भाई ये हमने झारखंड की वो तस्वीरें दिखाई है जो ये चीख चीख कर सच्चाई बयान कर रही, और सच्चाई ये है कि आज संथाल परगना और उसके जो आसपास के जो भी इलाके हैं वहां बड़ी संख्या में बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान घुसपैठिए आकर आदिवासियों की जमीनें कब्जा रहे हैं। आप लोगों की सरकार है वहां गठबंधन में, भाई कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 की अगर हम बात कर लें तो उसके तहत किसी भी नॉन आदिवासी को ये हक नहीं है कि वे आदिवासी जमीन खरीद सके या उस पर किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सके। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का या कोई भी व्यक्ति हो, वो उस जगह पर आता है तो उसे केवल किसी प्रकार का अनऑफिशियल अग्रीमेंट करना पड़ता है उस व्यक्ति के साथ जिसकी वह जमीन है, और वह व्यक्ति जो किसी प्रकार का कार्य कर सकता है। ऑफिशियली कोई भी व्यक्ति, जैसे रजिस्ट्री की बात करते हैं या मालखाना हक मिल्कियत की बात करें, तो उस तरह का किसी भी अग्रीमेंट कानूनन तौर पर नहीं कर सकता। हाँ। और ना ही उसे किसी भी प्रकार का रिकॉग्निशन मिलेगा। इसका मैं बहुत स्पष्ट भाषा में अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ना कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इसे मानेगी नहीं, ना बैंक, ना किसी भी प्रकार की एजेंसी। अवैध हो रहा है ना सब, ये सब अवैध तरीके से हो रहा है ना। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह की उनकी आपसी जो है एक तरह से समझ के साथ में हो रहा है। आपसी समझ नहीं, आदिवासियों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, और ये सब कुछ वहां खुलेआम हो रहा है, कई सालों से हो रहा है। और आपकी सरकार सिर्फ भाईचारे के लिए नहीं, वोट चारे के लिए आपकी सरकार वहां हाथ मूंदे बैठी। एक मिनट, आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी भी प्रकार से वहां के लोगों को मजबूर किया जा रहा है। नहीं, ये गलत हो, क्योंकि अगर मैं कानून की बात करता हूं, कानून व्यवस्था की बात करता हूं, कानून के नियम बहुत सख्त है। अरे कौन सा कानून है देश का? नहीं, सुनिए रंजीत जी, जो कहता है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग यहाँ आकर घर बना के रहने लगेंगे, कौन सा कानून कहता है? व्यक्ति उनको किसी भी प्रकार से मालकाना हक मिल्कियत नहीं मिल सकती। लोकेश जिंदल, मैंने सवाल किया, आप कह रहे कानूनी तरीके से हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा देश का कानून है? आपने अभी कानून की बात बताई ना, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आपने बताया मुझे। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा कानून है जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को इस देश का नागरिक बना देता है? बताइए मुझे जरा। देखिए रंजीत जी, अगर कोई भी बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करता है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत डिपोर्ट करे, पहचाने और तुरंत डिपोर्ट करे। जी नहीं, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो मैं पूछूंगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बॉर्डर से घुसपैठ नहीं हो, लेकिन अगर घुसपैठ हो गई तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि घुसपैठियों की पहचान करे और उसको रिपोर्ट करे। आर्टिकल 355, 365 के तहत अगर आप पढ़े, आर्टिकल 355 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वे राज्य सरकार को बचाए किसी भी प्रकार के फॉरेन डेंजर से या थ्रेट से। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी प्रकार का अवैध घुसपैठ होता है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और केंद्र की ऐसी कई पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस है जो ऐसे कई घुसपैठों को रोकती है और उसे और राज्य सरकार को बचाती भी। तो अगर आप कहेंगे कि कल को राज्य सरकार का जिम्मा बन जाता है कि अवैध घुसपैठ को रोकना, तो ये गलत है, ये असंवैधानिक है। नहीं, ये असंवैधानिक नहीं है। आपसे और हमसे कहीं ज्यादा इस बात की समझ देश की अदालतों को है, और देश की अदालतों में इससे जो फैसला आया है वो भी आपको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अमित मंडल के पास चलूंगा। अमित मंडल, ये कह रहे हैं कि भाई ये केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये घुसपैठ रोकी जाए। मैं कह रहा हूं कि घुसपैठ जब हो गई, ये बात ठीक है, ये आपकी सरकार की जवाबदेही है, जो केंद्र सरकार है उसकी जवाबदेही है। ये घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, और हो रही है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन यह भी सच है कि वो घुसपैठ करवाई जा रही है, और वो घुसपैठ वोट बैंक के लिए हो रहा है, और उनको घुसपैठियों को छिपाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, उनको दामाद मोहल्लों में बसाया जा रहा है, उनको जमाई टोला के नाम पर बसाया जा रहा है, उनको गिफ्ट डीड देकर बसाया जा रहा है। ये काम कौन कर रहा है?
देखिए, सबसे पहले मैं जनरल साहब के शुरुआती स्टेटमेंट में कुछ रिएक्शन दूंगा। जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तो हेमंत सोरेन की सरकार इसी वादे के साथ आई थी कि हम लोग सीएनटी और एसपीटी का एकदम स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि वहां पर गिफ्ट डीड देके आदिवासी का जमीन लेके मुसलमान वहां बस जाए। तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर जेएमएम सरकार का है कि आपने घोषणा की थी कि सीएनटी एसपीटी का हम लोग वहां पे पालन कराएंगे और एकदम मजबूती के साथ पालन कराएंगे। पहला जो गठबंधन सरकार यहीं पे विफल दिख रही है। दूसरी बात, जो सेंसस का डेटा बताता है कि आदिवासी की जो जनसंख्या है, अगर आप देखें, वो 34% से 26% हो गई, 10% की गिरावट आई। तो सरकार, सबसे पहले ये सोचना चाहिए सरकार को कि आखिर ये 10% आदिवासी समाज के लोग गए कहां। क्या वो कन्वर्टेड हो गए, क्या वो पलायन कर गए? इसके लिए क्या स्टडी आपने किया, क्या आपने यहाँ पर आयोग बनाया, और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने अपने तरफ से इसको देखने के लिए क्या प्रावधान किए? अभी जिस प्रकार से हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, और आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, मैं उन मुखिया का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कुछ साहेबगंज के वैसे प्रखंड के वैसे पंचायतों का नाम लेता हूं, उनके शोहर का नाम ले लेता हूं, तो क्लियर हो जाएगा जनता को। बरेट संताली से देखिए, मोहम्मद आजाद, उनके शोहर हैं, जो मुखिया बनी है वो आदिवासी है। कदमा पंचायत से जैनुल शेख, उनकी जो महिला पत्नी है वो आदिवासी है। गोबलाडी से समून शेख, उनकी महिला जो पत्नी है वो आदिवासी है। दक्षिण बेगमगंज से उस्मान शेख, उनकी जो पत्नी है वो पंचायत की मुखिया है, वो आदिवासी है। लखीपुर से मोहम्मद सनूनुल शेख, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, वो मुखिया है। सतगाची से मोहम्मद रहमत विश्वास, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, मुखिया है। माधवापाड़ा से समरनुल इस्लाम, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, वो मुखिया है। मयूर कोला से वकील अंसारी, उनकी जो वाइफ है वो आदिवासी है, वो पंचायत की मुखिया है। तो आप ये बताइए कि शोहर का नाम मोहम्मद और वाइफ का नाम आ गया आदिवासी हांसदा टुड्डू, तो किस प्रकार की रिजर्वेशन की अब आप बात कर रहे हैं? वो तो रिजर्वेशन एसटी का लेकर जो एक गैर आदिवासी है वो पूरा बेनिफिट ले रहा पंचायती राज व्यवस्था का। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? महागठबंधन की सरकार इसमें भी विफल दिख रही है। ना सीएनटी एसपीटी का इंप्लीमेंटेशन हो पाया, ना पंचायती राज व्यवस्था को ठीक हो पाया, ना बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने रोका। लोकेश जिंदल, ये कौन सा कानून है? अभी आप कानून की दुहाई दे रहे थे, अभी आप कानून की दुहाई दे रहे थे, ये किस कानून के तहत हो रहा है घपलेबाजी? और इस घपलेबाजी को कौन सा कानून संरक्षण दे रहा है, भी बता दीजिए। जी, मैं अपने भाई को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हाँ, कि उन्होंने कहा कि एक जो है मुस्लिम व्यक्ति की अगर पत्नी आदिवासी है तो आप किसी भी कानून के तहत आप ऐसा विवाह का नियम नहीं ला सकते कि एक आदिवासी महिला किसी गैर आदिवासी से विवाह नहीं कर सकती। अगर ऐसा विवाह होता भी है, नहीं, सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट गलत पॉइंट, सुनिए, मेरी